नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपने इश्यूज़ को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरे पड़े इश्यूज़ को कैसे हम हील करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अवेयरनेस। अगर आपके अंदर अवेयरनेस है तो आप अपने अंदर के इश्यूज़ को हील कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते आए हैं इनर वर्क के बारे में, जो भी प्रोसेसिंग होती है, सोल शॉक लगता है। सोल शॉक के बाद हमें पता चलता है कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। उसके बाद हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हमारी सोल थोड़ी रिलैक्स होती है और वो अपने ऊपर काम करने के लिए सज्ज होती है। लेकिन इसी दौरान हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। यूनिवर्स की जो लाइट हमारे अंदर आती है और हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भरा पड़ा है, तो यूनिवर्स की लाइट आती है और हमारे अंदर जो भी भरा पड़ा है, जो भी इश्यूज़ हैं, सब मिक्स हो जाता है। तो बहुत हैवीनेस हमें फील होने लगती है, अच्छा नहीं लगता। हर फुल मून, न्यू मून में भी हम बहुत हैवीनेस फील करना शुरू कर देते हैं। अब ये क्यों होता है, पहले हम ये जानते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ है। वुंड्स हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट्स हैं, पेन हैं, इश्यूज़ हैं, सारे चक्रास हमारे ओपन तो हैं लेकिन उनमें ब्लॉकेजेस हैं। और हमारे डीएनए पैटर्न में भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि सही नहीं हैं, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, बहुत कुछ भरा है। और यूनिवर्स की पॉजिटिव लाइट भी हमारे अंदर आ रही है। तो जब ये दोनों एक साथ होता है ना, मतलब यूनिवर्स की लाइट भी हमारे ऊपर आ रही है और हमारे अंदर जो भरा पड़ा है वो भी साथ में है, तब हम पूरी तरीके से भर जाते हैं। एक हैवीनेस लगने लगती है क्योंकि हम संभाल नहीं पाते। नेगेटिव चीज़ें तो है ही, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, वो भी पावरफुल एनर्जी होती है क्योंकि हमारे डीएनए को वो एक्टिव करती है। लाइट बॉडी एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, बहुत कुछ। तो हमारी लाइफ में इतनी हैवीनेस हमको फील होने लगती है कि हम संभाल नहीं पाते, बॉडी शेक करने लगती है। ओके, ये सब तो आप जानते हो। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी तो आ रही है, पर हमारे अंदर जो भरा पड़ा है उसे रिलीज़ करने का तरीका हमारे पास है और वो हम ही करेंगे। क्योंकि इनर वर्क का मतलब यही होता है ना कि हमें अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालना है। वो गाना सुना है ना आपने, गाड़ी वाला आया चल कचरा निकाल, बस वही है कि डिवाइन की लाइट आ चुकी है। अब अपने अंदर से वो सारे कचरे को आपको निकालना है। तो अब वो कैसे करें, सवाल ये रहता है सबका कि वो कैसे करें। बहुत सारे लोग बता देंगे लिख के करें, इनफैक्ट मैंने भी बताया लिख कर करें। अब एक कॉपी और पेन ले लीजिए, उसे कैसे लिखना है, क्या अफर्मेशन देना है और कैसे रिलीज़ करना है, कैसे डिवाइन की एनर्जी को इनवाइट करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप कि आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। अब मान लेते हैं हमारे अंदर इश्यूज़ हैं, तो इश्यूज़ भी आप लिख लीजिए। हो सकता है कि आपके अंदर गुस्से वाला इशू हो सकता है जेलिसी हो सकता है इग्नोरेंस हो सकता है कि आप लोगों को ताने मारते हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, या हो सकता है कि आप किसी मैरिज कपल को देखते हो तो आपको चिढ़ मच जाती होगी, अरे यार ये क्या फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी लव बर्ड को आप देखते हो तो आपको लगता हो ये प्यार है ही नहीं, ये तो अटैचमेंट है, ये है वो है करके आप उसे बिल्कुल साइड करने लगते हो। ये भी इश्यूज़ ही होते हैं। हो सकता है कि मैरिज का फियर हो आपके अंदर, हो सकता है हर प्रकार का फियर हो जो कि नेचुरल ना हो, अननेचुरल फियर वो भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके अंदर एक ऐसा इशू हो कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते हों। ओके, ये भी एक इशू है, लोगों को ना नहीं बोल पाना। हो सकता है कि आप गलती करते हो तो सॉरी बोलने में आपको बहुत झिझक फील होती है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आप इसको कैसे देखोगे, एक एक करके अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। जी हाँ, अवेयरनेस में आना इसी को ही कहते हैं कि खुद को ऑब्जर्व करना कि किस टाइम कौन सा इशू हमारे अंदर आ रहा है। अग्रेसिव हो जाना, बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो आपको अग्रेसिव बनाएंगे। वो खुद अग्रेसिव तो रहेंगे ही रहेंगे,
वो आपको भी बना देगी। ओके, आपके अंदर है ऑलरेडी, इसलिए आप बन रहे हो, वरना किसी के बोलने से करने से कुछ नहीं होता। तो डिवाइन आपकी चारों तरफ उन लोगों को भेजेंगे जो आपको बार बार उसी स्टेज में लाएंगे। आपके अंदर से वो अग्रेसिव जो एनर्जी है वो बार बार ऊपर की ओर आएगी, उसको कहते हैं सरफेस पर आना, और आप परेशान हो जाओगी। और ज़्यादातर क्या होता है, फुल मून और न्यू मून में ये सरफेस पर बहुत तेज़ी से आती है, क्योंकि ये मेन टाइम होता है रिलीज़ होने का। अगर पोर्टल भी लगा है, शिफ्ट भी लगा है, तो मेन टाइम है रिलीज़ होने का। डिवाइन हमारे लिए पूरी प्लानिंग करके रखे हुए हैं, तभी सारी चीज़ सरफेस पर आती है। अब ये सरफेस पर आ रही है, अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो। आपको कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, रिएक्ट करना नहीं है आपको। आई नो आप सोचेंगे अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो मैं तो इस इमोशन को दबा रही हूँ, है ना, पर ऐसा नहीं है। आपको रिएक्ट करने के लिए मना किया गया है। कोई भी आपको परेशान कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है आपको, तो आपको वहाँ रिएक्ट करने के लिए मना किया गया है। परेशान करने का मतलब दूसरा नहीं है, बल्कि आपके अंदर के इस अग्रेसिव एनर्जी को वो निकालने की कोशिश कर रहा है और आपके अंदर भर भर के आ रहा है, ये कहना चाहती हूँ मैं। ओके, परेशान बहुत प्रकार से होता है, एक गलत तरीके से होता है, वहाँ हमको एक्शन लेना पड़ता है। बट यहाँ आपके इश्यूज़ को हील कराने के लिए डिवाइन बार बार उस सिचुएशन को ला रहे हैं ताकि आप अपने अंदर की उस एनर्जी को रिलीज़ करो। अब उसे रिलीज़ कैसे करते हैं, अब उसे लिखिए कि अपने इस इश्यू को कैसे रिलीज़ करें। तो वहाँ लिखिए, अगर आपके अंदर वो इमोशन आ रहा है, वो अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, जिसके लिए भी आ रही है, आपको गाली देने की इच्छा हो रही है, वो भी आप लिख सकते हैं। जी हाँ, लिखिए, लिखते जाइए, जो भी इमोशन है लिखते जाइए कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। बहुत गुस्सा आएगा, और गुस्सा आता है तो सबसे ज़्यादा इंसान रोने भी लगता है, क्योंकि गुस्सा आता है ना तो आंसू भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि आप उस इमोशन को लिख रहे हैं, उसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप लिखिए। जो जो आपके अंदर भरा है ना, वो आप एक प्रकार से पेन और कॉपी में लेकर लिख रहे हैं। उस इमोशन को आप रिलीज़ कर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, आप लिखते जा रहे हो। आपके अंदर जो भी उस इंसान के प्रति कुछ भी गुस्सा भरा पड़ा है, सब आप लिखते जा रहे हो। अब आपको ये भी लिखना है कि आपको कैसा फील हो रहा है, एक एक पेन आपको जो हो रहा है उस इमोशन को भी लिखना है। ओके, क्योंकि सामने वाले ने आपको जो जो बोला, आपको बहुत गुस्सा आया, आपने वो चीज़ें भी लिखी। मतलब जैसे कि आप सामने वाले को बोल रहे हो, ओके, तो सामने वाले को आपने जो भी बोला वो आप लिख रहे हो, तो आप उसे सामने बोलकर नहीं लिख रहे हो, बल्कि आप कॉपी में लिख रहे हो। मतलब सामने वाले को अगर आप बोलोगे तो एक कर्मा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपको अपने इमोशन रिलीज करने हैं, तो वो पेन आपने तो लिखा ही लिखा। उसके बाद आपको कैसा फील हुआ, आपको जो भी पेन फील हुआ वो भी आप लिखें। ओके, जैसे आपने लिख लिया ना, तो अंदर से एक रिलैक्स वाली एनर्जी आएगी, और वहाँ लास्ट में आपको लिखना है कि डिवाइन मेरे अंदर से इस अग्रेसिव एनर्जीज़ को हमेशा के लिए रिलीज़ कीजिए। इसे लिखना है आपको। ओके, डिवाइन मेरे अंदर से इस अग्रेसिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। मेरे अंदर से डिवाइन इस अग्रेसिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। अब आपको सेकंड पॉइंट ये लिखना है, डिवाइन मेरे अंदर से अग्रेसिव एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है। डिवाइन मेरे अंदर से अग्रेसिव एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है। डिवाइन मेरे अंदर से अग्रेसिव वाली एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है। अब आपको थर्ड लिखना है कि मेरे अंदर जो वो खाली स्थान बन गया है, इस खाली स्थान में मैं डिवाइन, आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, चाहे कृष्णा जी हो, साईं बाबा हो, माता रानी हो या महादेव हो, अपने उस डिवाइन की अनकंडीशनल लव एनर्जी को अपने उस खाली स्थान में इनवाइट कीजिए। इनवाइट क्यों करना है ये भी मैं बताती हूँ। क्या होता है कि खाली स्पेस अगर आप छोड़ देते हो, आप 3D में देखना, कोई खाली जगह आप छोड़ देते हो, तो
तो वहाँ कुछ ना कुछ इंसान उंगली करने लगता है, या तो अपने फ़ायदे के लिए उस जगह पे कुछ बनाने लगता है, या कोई भी कुछ भी करना शुरू कर देता है। वैसे हमारे अंदर होता है कि अगर हमारे अंदर एक अग्रेसिव वाली एनर्जी रिलीज़ हुई है तो ऑब्वियसली वो स्थान तो खाली होगा ना। लेकिन अगर हम वहाँ डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जी, अनकंडीशनल लव एनर्जी इन्वाइट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ दोबारा कोई ऐसी एनर्जी आ जाए जो आपको परेशान करे। वो हो सकता है कोई इशू हो, है ना। तो इसलिए वहाँ आपको डिवाइन की अनकंडीशनल लव एनर्जी इनवाइट करना है, और इसको भी ऐसे ही लिखना है डिवाइन। तो आपको यही लिखना है कि डिवाइन मेरे अंदर वो खाली स्पेस बन गया है और मैं आपकी अनकंडीशनल लव एनर्जी इनवाइट करती हूँ। इसको भी आपको 3 बार लिखना है, और फिर आंखें बंद करनी है और एक लंबी गहरी सांस लेनी है। थोड़ी देर होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 और तेज़ी से मुंह से रिलीज़ कर दीजिए, इस तरीके से। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए, आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। अब जो आपने लिखा है ना उसे पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, वरना वो रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी। ठीक है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कचरा निकालना है, ओके, ना कि हमें कचरा भरना है। रिप्रोग्रामिंग हम करेंगे बाद में, पहले हमें कचरा रिलीज़ करना है, क्योंकि पहले कचरा निकलेगा तब तो हम अंदर स्पेस बनाएंगे और सिर्फ सही प्रोग्रामिंग करेंगे, सही बिलीफ सिस्टम होंगे, रॉन्ग नहीं होंगे। तो इस तरीके से अपने हर एक इशू को आपको हील करना है। जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, ओके, कि मेरे अंदर से डिवाइन इस अग्रेसिव एनर्जी को रिलीज़ करें, या फिर मेरे अंदर से डिवाइन इस जेलसी एनर्जी को रिलीज़ करें। ओके, मेरे अंदर वो जेलसी एनर्जी है वो रिलीज़ हो चुकी है, फिर मेरे अंदर जो खाली स्थान बन गया है वहाँ मैं आपकी अनकंडीशनल लव एनर्जी इनवाइट करती हूँ। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए, ओके, और इसे बड़ी गहराई से रिलीज़ कीजिए। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए और इन्हें आपको 3 बार रिपीट करना होगा। एक पॉइंट को 3 बार, दूसरे पॉइंट को 3 बार, तीसरे पॉइंट को भी 3 बार, ओके। एंड थैंक यू डिवाइन, लव यू डिवाइन भी आप लास्ट में लिख सकते हो। और उस कागज़ को आपको जला देना है, सिर्फ और सिर्फ जलाइएगा, क्योंकि जलाने से क्या होता है वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और फिर आपको बहुत हल्का लगेगा। और अगर आप सोने जा रहे हो, रात का टाइम है, तो आप मॉर्निंग में जब उठोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। अब यहाँ आपको और मैं बताना चाहूँगी कि क्या होता है हमारी जर्नी में कि आप आगे बढ़ रहे हो, अचानक से फिर आपके अंदर वो अग्रेसिव एनर्जी आपको फील होने लगे, ओके। तो समझिए कि अभी भी ये बचा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर वो अग्रेसिव एनर्जी आ गई। तो जैसे आपके अंदर वो आए, वो मतलब बिल्कुल अटैक करने के लिए आए, उसे हम कहेंगे कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपके अंदर बार बार भरी पड़ी है, जो अच्छे से रिलीज़ नहीं हुई है। उसे हम कहेंगे एक नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर अभी भी है, बची हुई है। तो उसे फिर से रिलीज़ कीजिए, जैसे मैंने बताया है वैसे कीजिए। जब जब वो एनर्जी आपके पास आए, मीन्स अग्रेसिव एनर्जी फिर से आपको महसूस हो, तो तुरंत आप ये प्रोसेस करिए। जैसे ये प्रोसेस कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि आप शाम को ही करो। जब भी आपके ऊपर इस एनर्जी का अटैक हो, अग्रेसिव एनर्जीज़ का अटैक हो, या क्रोध का, या फिर जेलसी का, जो भी है, ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये बार बार अटैक कर रही हैं। आपने एक बार किया, आपने एक बार हीलिंग की, बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जड़ से ख़त्म हो गया होगा। हो सकता है दोबारा आ जाए, तो उसके बाद फिर से करो। हो सकता है तीसरी बार आ जाए, फिर से करो। हो सकता है चौथी बार आ जाए, फिर से करो, जब तक ये पूरी तरीके से रिलीज़ ना हो जाए, मीन्स इसका अटैक दोबारा ना आए, तब तक करो। और जैसे इसका अटैक दोबारा नहीं आएगा, मतलब वो अंदर से पूरी तरीके से रिलीज़ हो चुकी है। ऐसे करना है आपको, ओके। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। अगर आप सब स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
कैसे कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, वहाँ मैं हर एक वीडियो अपलोड करूँगी। कौन कौन सा वीडियो आपको देखकर सीखना है, कौन कौन से वीडियो से आपको नॉलेज लेना है और कौन कौन से वीडियो से आपको हीलिंग करनी है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं वहाँ क्लियर करूँगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग बहुत भटकते रहते हो ना, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ मैं दे दूँगी। मीन्स वीडियो के साथ अपलोड कर दूँगी स्टेप बाय स्टेप। हर दिन अलग अलग वीडियोज़ आएंगे, उससे अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना मैं क्या कह रही हूँ। हो सके तो अपनी कॉपी में भी लिख लेना और उसे फॉलो करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। हो सकता है बहुत सारे लोग इनर वर्क नहीं ले पाते, इनर वर्क के जो मेडिटेशंस होते हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं, आप उन्हें फॉलो करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। मैं अपनी जर्नी में इसी तरीके से आगे बढ़ी हूँ। कुछ कोर्सेज मुझे लेने पड़े, लेकिन बाकी मैंने खुद से अपनी जर्नी शुरू की और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ। ओके, ये जर्नी जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक ये जर्नी चलती ही रहेगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और अपनी जर्नी में एक एक स्टेप से उस वीडियो को देखना शुरू करो और आगे बढ़ो। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू।